हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति को 6,000 रुपये 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर मिलते हैं। कुल राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है? दिया है P बराबर 6,000 रुपये, R बराबर 20% और T बराबर 2 वर्ष। ये दिया है। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बट्टे 100 पावर में T। ठीक है, तो यहाँ P करते हैं 6,000 दिया है, 1 प्लस 20 बट्टे 100 पावर में 2 वर्षों का, तो 2 पावर कर देते हैं। ठीक है, 1 0 से 1 0 हो गया। अब यहाँ बचेगा हमारे पास 6,000 1 प्लस 0.2 का स्क्वायर या 6,000 1.2 का स्क्वायर या 6,000 गुने बराबर है 144 होता है, तो 1.44 ये हो गया। ठीक है, अब इसको जब गुना करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 8640। अब 8640 में से ब्याज निकालने के लिए ब्याज बराबर 8640 में से 6,000 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 2,640 रुपये। ये हमारा ब्याज निकल गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 420 होता है। मूलधन ज्ञात करें। इससे पहले जो भी क्वेश्चन हम निकालते थे उसमें मूलधन दिया होता था, लेकिन इसमें हमें मूलधन ही निकालना है। ठीक है, तो दिया है मूलधन बराबर निकालना है, मूलधन बराबर निकालना है, इसीलिए इसको P मान लेते हैं। ठीक है, मूलधन का प्रिंसिपल होता है स्पेलिंग, इसीलिए इसको P के अक्षर से संकेत में रखते हैं। और R बराबर 10%, T बराबर 2 वर्ष और यहाँ CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 420 दिया है। ठीक है, ये भी दिया है। तो अब CI का ही फॉर्मूला लगाते हैं। तो CI का फॉर्मूला बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 स्क्वायर, नहीं T, यहाँ T माइनस 1, ये होता है इसका फॉर्मूला। P कुछ नहीं दिया है, यहाँ CI दिया है 420। ठीक है, तो इसको CI 420 बनाते हैं। पहले लिखते हैं 420 बराबर P 1 प्लस R कितना दिया है 10 बटे 100 2 माइनस 1, यही ना है। अब इसको अगला टर्म में सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ बचेगा 420 बराबर सबसे पहले P होगा यहाँ P, उसके बाद 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा। अब 420 बराबर P इंटू 1.1 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा।
ये होता है, अब 11 का स्क्वायर होता है 121, तो इसको सॉल्व करते हैं। 420 बराबर P इंटू 1.21 माइनस 1, ये हो जाएगा। अब 420 बराबर P इंटू 0.21, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये इंटू में है तो इसको देखते हैं। या P बराबर 420, ये देखिए 420 बराबर में है तो बराबर में आ गया, और ये इंटू में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा यहाँ 0.21। तो 21 दूनी 42 होता है। 21 दूनी 42, अगर पॉइंट अभी नहीं मानते हैं तो 21 दूनी 42 होता है। 21 दूनी 42 और 1 0 1 0। अब पॉइंट के बाद यहाँ 2 0 है, तो इसलिए पॉइंट के बाद यहाँ 2 संख्या, इसलिए ऊपर में 2 संख्या आ जाएगा। ठीक है, यानी कि P बराबर 2000 रुपये, ये रहा आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आपके पास अगर कोई CI का क्वेश्चन हो, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम आपके सामने ज़रूर लाएंगे। धन्यवाद।